जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेल पत्र या एक, जम के बोलो क्या ये, दुर्वा, एक दुर्वा, एक दुर्वा। सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी थी? किसने दी थी? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन अपने आप को कमजोर समझने लगा था? कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था? वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेबहू की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी। वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे वापिस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। और छोड़ा। एक दुर्वा में वो बल होता है जो उसके विल पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती, उसके बेबहू को मजबूत कर देती। आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं, अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो पांचवे को खोल देती है। दुर्वा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर कर, पत्तियों का मुख इधर कर कर शिव को समर्पित कर कर एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ, हाँ बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिव जी पर जल चढ़ाओ, चढ़ाओ, करो शंकर का गुणगान। इस वर्ष देश और विदेश में शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जो भी उपाय हम अपनाते हैं, चाहे वो हमें गुरु जी बताते हैं या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पूजा विधि होती है, जो भी विधि हम जानते हैं वो कहीं ना कहीं वर्णित होता है, इसलिए बहुत जरूरी है जिस भी इष्ट देव की आप पूजा करें उनके बारे में सही जानकारी लेकर ही करें। कौन सा फूल चढ़ना है, कौन सी बाती जलानी है, कौन सा तिलक लगाना है, किसको चावल चढ़ाना है, किसको चावल नहीं चढ़ाना है, किसको हल्दी चढ़ाना है, किसको हल्दी नहीं चढ़ाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं जिनका हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होती है। और वो जब पूजा विधि में हम अपनाते हैं तो हम चाहे लाख अच्छे से पूजा कर लें, लेकिन वो पूजा हमारी संपन्न नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि, और सबसे बड़ी बात कि जो भी पूजा में आप विधि या उपाय जो भी आप अपनाते हैं, मन में भगवान के प्रति आस्था पूरी रखिए, भरोसा पूरा रखिए, उसके बाद करिए। और वो उपाय जो आप कर रहे हैं, अगर आपको उससे लाभ मिलता है तो उससे दूसरों को जरूर बताइए, ताकि उनका भी भला हो सके। और शिव श्रृंगार सावन का महीना चल रहा है, प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन करिए, आपके जीवन से समस्याएं अवश्य दूर होंगी, आपके संघर्ष कम जरूर हो जाएंगे। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा, सही विधि और सही जानकारी लेकर आए, ताकि आप सभी का भला हो, सभी को आर्थिक मजबूती मिल सके और महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बोलो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? घर में आकर नहाओगे, क्योंकि मुर्दे की राख तुम्हारे शरीर पर लग गई, आर्थिक चोट गई, नहाना पड़ेगा, राख लगी है, अंतिम संस्कार कर कर आए हो, आँच उड़ी होगी, अग्नि उड़ी होगी, राख उड़ी होगी, शरीर पर भगवान पर वही राख
जब चढ़ जाती है तो वो करोड़ों की हो जाती है, वो राख की कीमत बढ़ जाती है। शिव